शॉपिंग करना, साथ में खाना खाना, मतलब हम साथ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या मैं एक मासूम लड़की को बेवकूफ बना रहा हूँ? बड़ा मजा आ रहा है। क्या इससे लोगों के बीच गलतफहमी नहीं होगी? जब हमारा जमीर साफ है और हमारे बीच कुछ गलत नहीं है तो हमें दूसरों की परवाह क्यों करनी? जमीर साफ है, सब कुछ साफ है। आखिरकार हम वापस आ गए। तुमने इसे कब निकाला? वो ठीक तुम्हारे तकिए के नीचे है। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं था कि तुमने मुझे अपनी कंपनी में बुला लिया। वो चीज देखने के लिए नहीं है। मैं स्कूल गई हूँ, मैं उससे कुछ ज्ञान हासिल करना चाहती थी। ज्ञान पाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही जरूरी नहीं है। आओ, मैं तुम्हें कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। तुम जो भी जानना चाहती हो वो सब इस पर मौजूद है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। आओ, यहाँ आओ। देखो, तुम जो जानना चाहती हो उसे यहाँ सर्च करो। जल्दी से क्लिक करो। आओ, और फिर इस बटन को दबाओ ये सर्च करने के लिए। बहुत अच्छे, अब तुम्हें सर्च करना आ गया है। हाँ, अब उसे दबाओ। टैंग डायनेस्टी चीन के इतिहास में सुई राजवंश के बाद का एक महान एकीकृत मध्य साम्राज्य था। सम्राट टाइजोंग की गद्दी संभालने के बाद उन्होंने जिंगवान का शासन की शुरुआत की, जिसने समृद्ध तांग की नींव रखी। सम्राट गाओजुंग ने जिंगवान की परंपरा को आगे बढ़ाया और युंगहुई का शासन की स्थापना की। क्या आज के समय में टैंग डायनेस्टी के बारे में ऐसा ही कहा जाता है? तुम्हें क्या हुआ? सम्राट ने आम जनता को खुशहाली का एक सुनहरा दौर दिया है। मेरी गैर मौजूदगी में भी छोटी माँ शायद बहुत अच्छे से रह रही होंगी ना? उसे घर की याद आ रही है। तो तुम्हें इस नए जमाने को और भी गौर से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ समाज में शांति है, कोई मार काट या लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये काइयुआन का स्वर्णिम युग के मुकाबले आम लोगों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर दौर है। तुम्हारी छोटी माँ यहाँ कभी नहीं आई, पर तुम आई हो, इसलिए तुम्हें उनके बदले इस जमाने की इस रौनक को और करीब से देखना चाहिए। ये आतिशबाजी बिल्कुल सही वक्त पर हुई है। अब उसे घर की उतनी याद नहीं आनी चाहिए। कजन, उस बेकार इंसान शूचिंग को भला जीएम जनरल मैनेजर क्यों बनाया जा रहा है? मुझे यह मंजूर नहीं है। सही कहा, उसने बस कंपनी के लिए एक मामूली इंसान को ही तो ढूंढा है। अरे अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब हेड ऑफिस के ऑर्डर्स हैं। गलती तुम लोगों की ही है, जो तुम में से कोई काबिल नहीं निकला। कजन, जरा सोचिए, वह हमारी तरफ का नहीं है। जब उसे पावर मिल जाएगी तब अगर उसने आपके खिलाफ काम किया तो क्या होगा? तो फिर तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। क्यों ना हम ऐसा करें? ये क्या चीज है? क्या तुम टैंग डायनेस्टी के लोग अभी से पैर बांधना शुरू कर चुके हो? किसने कहा तुमसे कि ये पैर बांधने की पट्टी है? क्या ये सिर्फ पैर बांधने के लिए नहीं है? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ये पैर बांधने के लिए नहीं है मैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है। तुम्हें इसे छूने के लिए किसने कहा? जांग ही, मेरा यकीन करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जांग ही, जांग ही। अन्यू, मुझे इसे लपेटने की क्या जरूरत है? देखो, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, याद रखना, अगर किसी भी मर्द ने तुम्हें यहाँ छुआ तो वह एक बदतमीज इंसान कहलाएगा। क्या तुम्हें याद रहेगा? जी? जाने दो, वैसे भी उसे समझाना बेकार है, वो नहीं सुनेगी। अच्छा होगा कि वापस जाकर थोड़ी देर सो जाऊं।
क्या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था? आखिर उसे पता भी तो नहीं था कि ये मेरी बहुत निजी चीज है, लेकिन फिर भी उसने इसे छुआ तो सही। अनजाने में हुई गलती माफ कर देनी चाहिए। मुझे भी तो नहीं पता इस जमाने के तौर तरीके। उसने ही तो मुझे सब कुछ इतने प्यार से सिखाया है। वाकई मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यंग हीरो शू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यंग हीरो शू, क्या यंग हीरो शू भी नाराज हो गए हैं? अब मैं क्या करूं? जियांग हियो, जियांग ही, तुम ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो अपने मददगार के साथ? शायद ये मुझे सिखा सके कि यंग हीरो शू को कैसे मनाया जाए। किंग ना रा ज ये लड़की आखिर कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे उसकी सफेद पट्टी छूने की वजह से वो घर छोड़कर ही चली गई हो? हे भगवान। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले नीचे सब्जियां खरीदने गई थी? मुझसे तुम नाराज हो गए थे, इसलिए मैं माफी मांगना चाहती थी। मैं तो बस सो रहा था। कहीं इस लड़की ने कोई गलतफहमी तो नहीं पाल ली? क्या ये भी तुमने इंटरनेट से सीखा है? कंप्यूटर पर लिखा था कि अगर आदमी नाराज हो जाए तो उसके लिए तोहफा खरीदना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खाना बना दूं। तोहफा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर सब्जियां खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? आंटी, इसके कितने पैसे हुए? पैसे? बेटा, क्या तुम पढ़ाई करते करते पागल हो गई हो? क्या तुम खुद को पुराने जमाने की समझने लगी हो? नहीं, एक मिनट रुको। तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो। क्या तुम उस लड़के शूचिंग की गर्लफ्रेंड हो? हाँ। वह लड़का मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। आज मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। आंटी, गर्लफ्रेंड होने पर पैसे क्यों नहीं देने पड़ते? क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड जो हो, और आगे चलकर हो सकता है तुम उसकी पत्नी भी बन जाओ। पुराने समय में पत्नी को क्या कहते थे? तब उसे नींद पत्नी कहते थे। हाँ, यह भी अपने पास रखो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है उसके पास, तो उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो सच में मुझसे झूठ बोल रहा था। हे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कुछ नहीं। ये लड़की कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। क्या मुझे शूटिंग से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए? लेकिन उसने कहा था कि हमारे बीच सब कुछ साफ और सीधा है। तुम्हें कुछ तो हुआ है। बुखार तो नहीं है ना? बाहर जाओ, मुझे खाना बनाना है। क्या वो अब भी दोपहर वाली बात को लेकर मन में खटास रखे हुए है? छिंगजी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें प्यार हो गया है? जब भी मैं उसे देखता हूं मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, और जब वह नहीं दिखती तो मैं बेचैन हो जाता हूं। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही मासूम भी। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। क्या सच में मुझे उससे प्यार हो गया है? तुम्हें तो सच में खाना बनाना आता है। दुनिया में अकेले रहने के लिए खाना बनाने का हुनर होना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा ये हुनर किसी बड़े होटल के 3 सितारा शेफ जैसा है।
तुम फिर से ऐसी बातें कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आती। चलो थोड़ा चखो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रिश्ता एकदम साफ सुथरा है और यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जल्दी करो। यंग हिरोशु, मैं हमेशा तुम पे बोझ नहीं बनी रहूंगी। अरे नहीं, तुम कोई बोझ नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं इससे ज्यादा की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर हम कोई रिश्ता बना भी तो सकते हैं। हम देखो, तुम कुंवारी हो और मैं भी कुंवारा हूँ। हम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक है, तो क्यों ना हम। नहीं, तुम मेरे मददगार हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझ पर तुम्हारा जो उधार है वो मुझे चुकाना होगा। शादी करना भी तो एहसान चुकाने जैसा ही है। नहीं, मेरी चाची ने कहा था कि एहसान का बदला चुकाना चाहिए। शादी के लिए मजबूर करना सबसे बेशर्मी की बात है। एहसान चुकाने के बजाय उल्टा किसी के गले पड़ जाना गलत है। आखिर तुम्हारी चाची कैसी औरत है? 1000 साल दूर रहकर भी मेरा रिश्ता खराब कर रही है। मैं गलती से यहाँ भटक कर आ गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही आपको बहुत परेशान किया है। मैं अब आपको और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकती। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम दोनों की मर्जी से हुआ है। इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। आप मेरे मददगार हैं। मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या मैं आपका मददगार न बनूं? मददगार तो मददगार ही रहेंगे। कल से मेरे लिए अच्छे से खाना बनाना। हर खाने के मैं तुम्हें 80 रुपये दूंगा। इस तरह तुम मेरा कर्ज उतार देना। जब कर्ज उतर जाएगा तो मैं तुम्हारा मददगार नहीं रहूंगा। ये सही नहीं है। पैसे खुद कमाने चाहिए। सिर्फ खाना बनाकर कर्ज उतारना ठीक नहीं है। अर्नियंग ने मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस लड़की को समझाना इतना मुश्किल क्यों है? बैठो और खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है। लीजिए, सब्जी खाइए। भाड़ में गया खाना। मेरा तो गुस्से से पेट भर गया है। यंग हीरो शू को अब कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। यंग हीरो शू, यंग हीरो शू।